नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की कोशिश है कि वर्ष 2024 में होने वाले आम चुनाव के पहले पूरा देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो जाए। कल कोरबा में एक आम सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कल राज्य महोत्सव स्थल पर भगवान श्री राम की 25 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को नई दिल्ली में नवाचार के लिए राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड से किया गया सम्मानित। और छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों के तहत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन आज से रायपुर में किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार की कोशिश है कि वर्ष 2024 में होने वाले आम चुनाव के पहले पूरा देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो जाए। कल छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक आम सभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सरकार नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों को इस समस्या से मुक्त कराने की कगार पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें और स्कूल बनाने के साथ ही युवाओं को रोजगार देकर इन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नक्सली हिंसा का सख्ती से मुकाबला किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वर्ष 2009 के मुकाबले वर्ष 2021 में माओवादी घटनाएं एक चौथाई से भी कम हो गई हैं। श्री शाह ने अपने संबोधन के दौरान केंद्र की मोदी सरकार द्वारा हर वर्ग के लिए किए गए कार्यों का जिक्र करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गरीबों को मकान, रसोई गैस, बिजली कनेक्शन और नल कनेक्शन देने के साथ ही उनके लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था भी की है। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने जिला खनिज निधि DMF की शुरुआत की। इससे खदानों में होने वाली आय का एक हिस्सा क्षेत्र के विकास और लोगों के कल्याण के लिए खर्च किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस मद में मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ को 9,200 करोड़ रुपए से अधिक दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के 15 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने अपने 15 साल के शासन में छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर अग्रसर करने का काम किया है। श्री शाह ने आरोप लगाया कि बीते करीब 4 सालों में कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में जनता कांग्रेस से उनके द्वारा किए गए कामों का हिसाब मांगेगी। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में हुई सभा में भाजपा के केंद्र प्रभारी ओम माथुर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित भाजपा के अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। इस आम सभा में कोरबा के साथ ही मनेन्द्रगढ़, कोरिया और गोरेला पेंड्रा मरवाही से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री झारखंड के चाईबासा से सीधे कोरबा पहुंचे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्हें रायपुर होते हुए कोरबा पहुंचना था, लेकिन ऐन मौके पर उनके यात्रा कार्यक्रम में बदलाव किया गया। अपने कोरबा प्रवास के दौरान आम सभा को संबोधित करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री सर्वांगला माता मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने पंचवटी विश्राम गृह पहुंचकर पार्टी के कोर ग्रुप की एक बैठक ली। उसमें भाजपा के 30 से अधिक वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल में केंद्रीय गृह मंत्री से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से छत्तीसगढ़ के विकास कार्यों के संबंध में चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल राज्य महोत्सव स्थल पर भगवान श्री राम की 25 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान श्री बघेल ने राजिम चौबे बांधा नवा गांव मार्ग चौड़ीकरण सहित लक्ष्मण झूला पहुंच मार्ग का भूमि पूजन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने राजीव लोचन मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राजिम भक्तिन माता जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि धर्मनिष्ठा और कर्मठता की प्रतीक राजिम माता के नाम पर छत्तीसगढ़ की धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी राजिम का नाम पड़ा है।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट को कल नई दिल्ली में नवाचार के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर कलेक्टर सौरभ शुक्ला ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना डिजिटल इंडिया के क्रियान्वयन में बिलासपुर जिले की वेबसाइट ने नवाचार किया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा तैयार इस वेबसाइट में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी अपलोड करने के साथ ही दिव्यांगों के लिए भी इसमें विशेष सुविधा दी गई है। दृष्टिबाधित भी सॉफ्टवेयर के जरिए इस वेबसाइट में दी गई सूचनाओं को सुन सकते हैं। जहां जहां माउस का कर्सर जाएगा वहां लिखी जानकारी आवाज में बदल जाएगी। हालांकि अभी यह सुविधा अंग्रेजी में ही है, आने वाले दिनों में हिंदी में भी यह सुविधा दी जाएगी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल रायपुर में आयोजित स्टार अलंकरण कार्यक्रम में उप वन क्षेत्रपाल से वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत हुए 66 अधिकारियों को अलंकृत कर उन्हें बधाई दी। इस दौरान उन्होंने विभाग में नवनियुक्त 8 प्रशिक्षु वन क्षेत्रपालों को प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। इस अवसर पर श्री अकबर ने कहा कि छत्तीसगढ़ वन संपदा के मामले में एक समृद्ध राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बीते 4 सालों में वनों के संरक्षण, संवर्धन और विकास में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। राजनांदगांव जिले में आज से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई द्वारा 2 दिवसीय मंथन बैठक का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथ ही शक्ति केंद्रों को मजबूत बनाने की योजना पर काम किया जाएगा। बैठक को लेकर जोनवार पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बैठक में भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों के तहत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन आज से 10 जनवरी तक राजधानी रायपुर में किया जाएगा। प्रतियोगिता का उद्घाटन आज सुबह 11 बजे सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में होगा। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के सभी 14 खेल विधाओं की प्रतियोगिताएं सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम बूढ़ापारा, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय खेल परिसर और स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में आयोजित की जाएगी। आयकर विभाग द्वारा रायपुर और दुर्ग, भिलाई सहित प्रदेश के कई जिलों में मारे गए छापे की कार्रवाई कल दूसरे दिन भी जारी रही। मिली जानकारी के अनुसार इंदौर, भोपाल और रायपुर के करीब 150 आयकर अधिकारियों की टीम ने ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट कारोबारियों के करीब 20 से अधिक ठिकानों पर छापे की कार्रवाई की है। इन कारोबारियों के ठिकानों से जब्त दस्तावेजों की जांच की जा रही है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 25 किलोग्राम का विस्फोटक बरामद किया है, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने निष्क्रिय कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से माओवादियों ने नेल्सनार गंगालूर मुख्य मार्ग पर बेचापाल एटेपाल के बीच यह विस्फोटक लगा रखा था। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान हुए अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शक्ति जिले के हसौद में बेरेकेल पुल के पास हुए सड़क हादसे में 2 पहिया सवार पिता पुत्र की मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कबीरधाम जिले में बीती रात एक निजी स्कूल के पास ट्रक की ठोकर से 2 पहिया सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इधर राजनांदगांव जिले में नादिया मोतीपुर गांव के पास विपरीत दिशा से आ रही मालवाहक वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक बुजुर्ग की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला में एक कार के अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा जाने से इनमें सवार 4 लोग घायल हो गए। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कबीरधाम, पेंड्रा रोड और दुर्ग सहित इससे लगे जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान शीतलहर चलने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कोंडागांव जिले में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं कुछ जिलों में शीतलहर चलने की भी खबर है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और कमी आने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में।
राज्य महिला आयोग की सदस्य शशिकांता राठौर का निधन हो गया है। वे 62 वर्ष की थी। राज्य सरकार ने PHE के कार्यपालन अभियंता को अनियमितता बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। नारायणपुर जिले में पथराव करने के मामले में पुलिस ने 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दुर्ग जिले की भट्टी पुलिस ने मध्य प्रदेश के बालाघाट से ऑनलाइन सट्टे का पैनल संचालित करने के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 लैपटॉप, 13 मोबाइल समेत 20 से अधिक बैंक खातों के पासबुक, चेकबुक और ATM जब्त किए गए हैं। और अखिल भारतीय फेडरेटेड शतरंज स्पर्धा का कल मुंगेली जिले में शुभारंभ हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल सभा भवन में खेली जा रही 6 दिवसीय इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ सहित बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान से 100 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों को ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।